जन्मा ही अखियाँ डूब गया सितारे उमड़ केरी दे विच बेड़ी। पाकिस्तान किरदारों का देश है जिसकी जरखेज मट्टी ने हमें वो हीरे दिए जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। ये ऐसे किरदारों की बस्ती है जिसने इस फलसफे को सच कर दिखाया कि इंसान के लिए ये दुनिया एक स्टेज है जहां वो किसी भी फनकार की तरह अपनी अपनी जिंदगी में मगन अपना अपना किरदार अदा कर रहा है और एक मखसूस दिन पर वो स्टेज से रुखसत होकर अगले स्टेज पर मुंतकिल हो जाता है जिसे मौत कहा जाता है। जाहिरी तौर पर एक फनकार या किरदार अदा करने वाला अदाकार सबसे पहले एक आम इंसान होता है, लेकिन आम होने के साथ साथ वो खास भी होता है क्योंकि आम लोग एक जगह किरदार अदा करते हैं लेकिन फनकार और बिलखुसूस अदाकार दो जगह यानी अपनी असल जिंदगी और लोगों के सामने दो मुख्तलिफ जावियों से सामने आ रहा होता है और एक निहायत मुश्किल जिंदगी बसर कर रहा होता है। पाकिस्तान और बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट में ऐसी बातों को बहुत उठान दी जाती है कि किसी के खिलाफ कोई भी ऐसी मुहिम या नई रीत चला दी जाए जिससे उसकी अपनी साख्त पर खासा असर पड़े। लोग एक दूसरे की पगड़ियां उछालने और एक दूसरे के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाने से बाज नहीं आते और एक आम या खास इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती है। ये मनगढ़ंत या झूठी खबरें लोग मिनोअन तस्लीम भी कर लेते हैं और इस हवाले से लोग इसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा देते हैं जिससे माशरती कदूवतें जन्म लेती हैं। और बिलखुसूस जब बात किसी जेन्युइन और एक लंबा अरसा इंडस्ट्री में गुजारने वाले इंसान के बारे में की जाए तो हमें उसकी मुकम्मल तहकीक कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। दुकानों पर अगर खलीस माल बिकता है तो फिर हम नहीं, तुम्हारा अपना भाई जलील है, घटिया है, इसलिए कि तुम उसको एक दवाई खाने। इस मुतालिक आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। गुज़श्ता दिनों माजी के हैदसाज अदाकारा बहार बेगम के हवाले से बिना तहकीक इंतहाई नामुनासिब खबरें गर्दिश कर रही थीं कि खुदा न खास्ता उन्हें फालिस का अटैक हो गया और वो वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, नीज कोमा की हालत की वजह से किसी से बात नहीं कर पा रही। इस तरह की खबरें सुनकर पाकिस्तान भर से फनकार बरादरी इंतहाई सदमे का शिकार हुई और बहार बेगम की खैरियत दरियाफ्त करना चाहिए। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ गैर मुअस्सल प्लेटफॉर्म्स की जानिब से ऐसी खबरों को बहुत ज्यादा उछाला गया और एक मायानाज अदाकारा के बारे में इस तरह की मनगढ़ंत खबरें चलाई गईं जो कि सरासर झूठ पर मबनी थी, जिस पर हमारा प्लेटफॉर्म इन खबरों की भरपूर अंदाज में तरतीब करता है और आपके सामने एक खुशगवार इंकशाफ करता है कि हमारे बावसूख जराए और बिलखुसूस बहार बेगम के बेटों से इस हवाले से तफसीली बात हुई। उन्होंने अपनी वालिदा फिल्म स्टार बहार बेगम की सेहतयाबी के हवाले से ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा उनकी वालिदा को कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। बहार बेगम गुज़श्ता कई सालों से अपने दो बेटों के साथ अमरीका में मुकीम है। बहार बेगम ने आखिरी बार 2019 में पाकिस्तानी फिल्म में काम किया और उसके बाद अमेरिका रवाना हो गईं। आजकल वो अपने दो बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। बहार बेगम के बेटे अपनी वालिदा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। उनकी फर्माबरदारी का आलम यह है कि वो अपनी माँ यानी माजी की एहसास अदाकारा बहार बेगम के हवाले से किसी भी किस्म की झूठी खबर की पुरजोर मुजम्मत करते हैं। बहार बेगम एक खुशकिस्मत माँ है जिन्हें दो ऐसे बेटे मिले जो उन्हें दिलो जान से अजीज रखते हैं और अपनी माँ को किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकते। जब से बहार बेगम अमेरिका रवाना हुई वो अपने दोनों बेटों के साथ वहीं मुकीम है। उनके दोनों बेटे अपनी बूढ़ी माँ की कदर करना बखूबी जानते हैं और उन्हें इस बात का इदराक है कि इस उम्र में उनकी माँ को उनकी कितनी जरूरत है। बहार बेगम अपने बच्चों के साथ कई सालों से अमेरिका में जिंदगी की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रही हैं और बहार बेगम निहायत पुरसुकून अंदाज में जिंदगी की बहारें देख रही हैं। दूसरी जानिब मनफी और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों की कहानियां भी जोरों शोर पर हैं, लेकिन अब उनकी भरपूर अंदाज में तरदीद की जा चुकी। जिस दौरान बहार बेगम के चाहने वालों को उनकी तबीयत की नासाजगारी के हवाले से मालूम हुआ तो उसमें भी बहार बेगम की सेहत को लेकर तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने बहार बेगम के हवाले से दुआएं करना शुरू की, लेकिन वो क्या जानते थे कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों की भरमार ने उन्हें एक झूठी खबर मानने पर मजबूर किया था। हालांकि हालात इसके बरक्स थे और बहार बेगम बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना थी। बहार बेगम ने अपने करियर का आगाज बहुत छोटी उम्र में कर दिया। बज़ाहिर एक आम सी दिखने वाली लड़की बहार बेगम अपनी तख्लीकी सलाहियतों के ऐसे जौहर रखती थी कि हर कोई उनके रंग में रंग जाता। बहार बेगम का पैदाइशी नाम किश्वर बेगम है। आप 1942 को पैदा हुई। आपके फिल्मी करियर की शुरुआत किसी अछूते लम्हे से कम न थी। आप शुरू से ही रख रखाव वाली एक बारो पर्सनैलिटी की मालिकन खातून थी। उनका कद काठ और बात करने का तरीका मुनफरिद था जो उनको दूसरों से मुमताज करता। दरअसल बहार बेगम का ननियाल कराची में मुकीम था, तो इस दौरान जवानी के दौर में तकरीबन 13 साल की उम्र में बहार बेगम कराची आया जाया करती। इस दौरान एक दफा बहार बेगम रेस कोर्स क्लब कराची अपने खानदान के साथ एक तकरीब में गईं तो वहां अनवर कमाल पाशा ने देखकर ही भांप लिया ये लड़की जरूर किसी दिन किसी बड़े मकाम पर पहुंचेगी। अनवर कमाल पाशा जो कि माजी के लाजवाल फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बाकायदा बहार बेगम का घर तलाश करके उनके घर जाकर उन्हें अपनी नई फिल्म
फिल्म में बतौर हीरोइन डेब्यू का कहा और ताकीद करने पर बहार बेगम मान गईं। इसी वजह से बहार बेगम अनवर कमाल पाशा की फिल्म चंद माही जो कि 1956 में आई से जानी जाती हैं। अनवर कमाल पाशा ने ही बहार बेगम को फिल्मों में मुतारिफ कराया और उनकी पहली फिल्म सुपरहिट हो जाने पर उन्हें बैक वक्त 3 मजीद फिल्मों में कास्ट कर लिया। अंदाजे के मुताबिक अनवर कमाल पाशा ने उस वक्त बहार बेगम को काफी मुआवजा दिया। इसके बाद बहार ने पंजाबी और उर्दू जुबान की पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। 1956 से 1980 की दिहाई तक बहार ने 500 फिल्मों में अदाकारी की। वो लाहौर पाकिस्तान में बड़ी हुई, जिसकी वजह से पंजाबी फिल्मी सनत से वाबस्ता रही। शुरू में मरकजी किरदार अदा किया और फिर जज्बाती तौर पर मजबूत माओ का किरदार किया। मशहूर पंजाबी फिल्मों के मरकजी किरदार सुल्तान राही की 1980 की दिहाई की फिल्मों में माँ ही का किरदार करती थी। बहार बेगम को मलका जज्बात भी कहा जाता है। बहार बेगम ने शादी भी की और इसी वजह से उनके फिल्मी करियर पर खासा असर पड़ा, लेकिन बाद अज़ां वो शादी न चल सकी। बहार बेगम ने दिन रात एक करके इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करके एक जिम्मेदार मां बनकर दिखाया। बहार बेगम ने अमेरिका मुंतकिली से पहले जौहर टाउन लाहौर में बनाए घर में एक अरसा गुजारा और जौहर टाउन में ही रिहाइश पजीर थी। बहार बेगम की मशहूर मारूफ फिल्मों में 2 रास्ते, वैशी गुज्जर, करतार सिंह, चंद माही, मंगती, चढ़दा सूरज, जट ते डोगर, खुदार, गुलामी, शेरदिल, रोटी, सिलसिला, डाकूरात, चूड़ियां और उनकी आखिरी फिल्म शोर शराबा शामिल हैं। बहार बेगम ने अपने करियर में जिस तरह काम किया और कामयाबी समेटी, यकीनन ये किसी किसी के हिस्से में आती है। माजी की एहसास अदाकारा जिसने इंडस्ट्री से वाबस्ता रहकर इतना अच्छा काम किया हो और इंडस्ट्री उसे लेजेंड मानती हो, इस बात में दो राहे नहीं कि यकीनन बहार बेगम पाकिस्तानी लेजेंड अदाकारा हैं। इस हवाले से ऐसी झूठी खबरें कतन काबिल कबूल नहीं हो सकती। आप जैसे लोग हमारे मुल्क का सरमाया हैं, जिनकी खिदमत को झुटलाया नहीं जा सकता और इन अनासिर को होश के नाखून लेने चाहिए जो इस तरह की गलत खबरें फैलाकर अवाम को गुमराह करते हैं। बहार बेगम और उनके दोनों बेटे खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि मालिक बहार बेगम को हमेशा अपने अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। ये जेबां ते प्लेट चला चला के थक्या नहीं से कमीनिया ते अज घर वाले ते चाकू चलान आ गया। वे जलील कमीनिया, मैं ते तेरा ना शफकत रखिया सी, तू ए बदनामी दा रुतबा जीरा ब्लेड